दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाजी बा, आपको याद है मुन्नी मुन्नी उस दिन बाथरूम में बंद हो गई थी। नहीं, बाथरूम में बंद हो गई थी मतलब? किसी ने उसे बंद किया था या खुद से बंद हो गई थी? नाजी, ये जानने से ज्यादा आपका ये जानना जरूरी है कि मुन्नी बाथरूम में बंद हो गई थी। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, फिर भी मुन्नी बाथरूम से बाहर आ गई। रोहित, बाथरूम से बाहर? रोहित, तुम क्या बोल रही हो? वो अपने आप कैसे बाहर आ सकती है? किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा, तुम्हें नहीं पता होगा। कुछ भी बोल रही हो रोहित तुम। नहीं नाजी, ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मुन्नी अपने आप ही दरवाजे से बाहर आ गई, जैसे कि उसने दरवाजे को आर पार कर लिया। और आज जब वो प्लाई मुन्नी पर गिरी तो उसने प्लाई को भी आर पार कर लिया। नाजी, वो मुन्नी इंसान नहीं है, वो कुछ और है, वो कोई और है। रोहित, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे देखने दो। बुखार तो नहीं है तुम? नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुमने पक्का कोई डरावनी या हॉरर मूवी देखी है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। मुन्नी प्लाई के बाहर आर पार हो गई, दरवाजे के बाहर अपने आप आ गई। क्या बोल रही हो तुम? वो बच्ची है यार रोही, वो कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी है। नाजी, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। अरे रूही, मेरी बात सुनो। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। ओके, तुम क्या बोलना चाह रही हो? बोलो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। नाजी, आप नहीं समझेंगे। अरे समझूंगा, तुम बोलो तो बताओ क्या बात है? नाजी, आप समझने की कोशिश करेंगे तब भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, आपको समझने के लिए वही महसूस करना होगा, वही अनुभव करना होगा जो मैंने किया है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप चलिए मेरे साथ। क्या? नाजी, चलिए। रूही, क्या? नाजी, रुकिए, मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ। क्या कर रही हो तुम रूही? नाजी, इसे उठाइए। नाजी, इसको वहां पर टिका दीजिए प्लीज। क्या कर रही हो रोही तुम? नाजी, मैं आपको सब बताती हूँ। नाजी, अब आप मुन्नी को बुलाइए। मुन्नी को बुलाओ? क्यों? नाजी, आप बुलाइए ना बस। मुन्नी, अरे नाजी, आइए। रोही, ये क्या कर रही हो तुम? नाजी, चुप। आज तो इधर से ही आ रही थी। नहर कहाँ है? नाजी, अब आप देखिएगा। रोही, क्या कर रही हो? मुन्नी है। नाजी, 1 मिनट रुकिए। रोही, उसे चोट लग सकती है। रोही, उसे चोट लग... नाजी, 1 मिनट रुकिए। रोही, हटो। वो नाजी, मुन्नी बेटा। नाजी। हे भगवान, ये प्लाई कैसे गिरा? छोटी माँ शायद ठीक से रखा नहीं था, गिर गई। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, वरना मुन्नी पे भी गिर सकता था। हाँ तो हो जाने देते ना। इस मुन्नी की वजह से तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी रात? तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या बोल रही है दादी? ये प्लाई में मुन्नी पे गिरने देता? इसे कुछ हो जाता तो? हालांकि शायद कोई यही चाहता था। मुन्नी बेटा, आप ठीक हो ना? नाजी, आपको बहुत चोट लगी है, आप प्लीज कमरे में चलिए। रहने दो रोही, मैं खुद चला जाऊंगा। मुन्नी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खाना नहीं खाया है ना? चल के खाना खा लो। हाँ बेटा, तुम खा लो। नाजी, साले साहब, रूही जी से इतना उखड़े उखड़े क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं दमाद जी।
जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। अरे तू इतना गुस्सा क्यों है? क्या डॉक्टर ने क्या कहा? दादू कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस घर में पिछले कुछ दिनों से, और जिसने भी ये किया है ना उसको इसकी सजा मिल के रहेगी। इन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, मतलब इन्हें पता चल गया है कि पलक को कोई बीमारी नहीं है। क्या किसने किया है? दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूनम, मुझसे बात करने के लिए कह रहा है, मतलब इसे मुझ पर शक हो गया है। पूनम, अरे रुक रुक रुक, क्या हुआ क्या हुआ? यहाँ बैठिए। दादी अब ठीक तो है ना? क्या हो गया अचानक से आपको? दादी ये रैशेस कैसे? ये तो वैसे सिम्टम जैसे भाभी को हुआ था। कहीं आपको भाभी वाली बीमारी तो नहीं हो गई ना? नहीं जूही, पलक को कोई बीमारी नहीं, उसको तो नॉर्मल एलर्जी हुई है। एलर्जी? हाँ, चेकअप में निकला कि मुझे कुछ ऐसा खाने में मिला कर दिया जा रहा था जिससे वो मुझे एलर्जी हो जा रही थी। दादू मुझे लगता है दादी ने वही खाना खाया जो पलक ने खाया था। सेम सिम्टम है पलक जैसे। दादी उठिए, आप हंस पे बैठते हैं। संभाल समझ, ये यहाँ लेकर आराम से दादी। गिर जाओगे। नहीं, संभाल के पलक संभाल पानी संभाल के संभाल। ये पानी लीजिए। वैसे दादी आपने खाने में क्या खाया था आज? तो मैंने तो वही खाया था जो मेरी प्यारी बहू पलक ने खाया था। दादू, मम्मी जी अभी ना हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है जो सब्जियां हम घर पे यूज कर रहे हैं ना वो अच्छे से धुली हुई नहीं है, और सब्जियों में कीटनाशक होता है, इस वजह से पलक को एलर्जी हुई है। दादी अभी आप एक काम कीजिए, जहाँ से आप सब्जी लेती है ना वहां से आप बंद कर दीजिए सब्जी लेना। मैं किसी अच्छी जगह से सब्जी लेके आऊंगा। पलक की बीमारी का शक मुझ पर ना है, इसलिए मुझे खुद को बीमार करना होगा। इससे भी थोड़ा ले लेती हूँ, वरना पता चला मेरी ही हालत टाइट हो गई। थोड़ी तकलीफ तो हुई, पर बाल बाल बच गए। लेकिन भैया उस दिन वो जो लोग आए थे हमारा चेकअप करने के लिए, वो लोग कौन थे फिर, जिन्होंने भाभी को इतनी खतरनाक बीमारी बताई? वो जरूर कोई ठग होंगे बेटा, बीमारी का डर दिखा करके हमसे पैसे हटना चाहते होंगे। मैं अभी पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ। अगर वो लोग पकड़े गए तो उनके साथ साथ मेरी भी पोल खुल जाए। अरे नहीं आप, क्या क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि इस चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं पुलिस के, आप रहने दीजिए। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरी प्यारी बहू पलक अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, सब अच्छा है, आगे भी सब अच्छा ही रहेगा। बेकार में ये सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें आगे से थोड़ा और सतर्क रहना होगा हम सबको। ठीक है दादी, लेकिन आप और पलक अब अपना पूरा ध्यान रखिए। हाँ, पलक के लिए खाना मैं बना दूंगा। मेरा मतलब खाना पलक की मम्मी बनाएगी, मैं उनकी मदद करूंगा, है ना मम्मी जी? जी दामाद जी। ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब इस पलक को बाहर कैसे निकालूं? नाहर जी लाइए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। मुझे तो बाम लगा दोगी रूही, लेकिन आज भगवान ना करे अगर मुन्नी पर वो प्लाई गिर जाता
उसका सिर विर फूट जाता, कुछ हो जाता तो तुम क्या करती रूही? क्या तुम यही चाहती थी रूही? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो रूही? नहीं नाहर जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि अगर वो प्लाई मुन्नी पर गिरता भी तो वो मुन्नी को कुछ भी नहीं होता, वो उसके आर पार हो जाता। ओ रूही कम ऑन यार, फिर से वही बात। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें रूही? क्या बोल रही हो तुम? सेंस में भी हो? अच्छा एक बात बताओ, ये मनगढ़ंत ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ कहां से रहा है? तुम्हें आइडिया भी है उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी थी तुमने, और मुझसे क्या करवा रही थी आज तुम? नाहर जी, मैं यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ, वो बच्ची नहीं है। स्टॉप इट रूही, स्टॉप इट, बस करो अब।